दोस्तों, परीक्षाओं में समय की बहुत कीमत होती है, ये सभी लोग जानते हैं। समय अगर हम बचा सकते हैं तो परीक्षाएं बहुत अच्छी चली जाती हैं। अगर समय नहीं बचा पाते हैं तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं। सबसे पहले हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में क्योंकि जो आता है क्वेश्चन वो भी नहीं आ पाता है। तो सबसे बड़ा खेल है समय का। समय कैसे बचेगा, इसके लिए मैं 5 स्टेप्स यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। आज इन पे ही चर्चा करते हैं। देखिए आइए क्या बात करती है। पहला स्टेप्स है, पहले सेकंड से काम में जुट जाएं। यानी पहले सेकंड से ही काम में जुट जाने का मतलब ये होता है कि आप, ये है कि बहुत ही तय समय से परीक्षा जब देते हैं तो तय समय के अनुसार ही काम करना शुरू करें। कुछ लोग होते हैं कि 10 बजे का पेपर है तो 10 बजे ही आप परीक्षा भवन में पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है। उसमें साफ लिखा रहता है, आपको जो भी मतलब एडमिट कार्ड दिया जाता है उसमें साफ लिखा रहता है कि आप आधे घंटे या पौन घंटे पहले पहुंचे। लेकिन आप लोग हैं कि एक जिस समय शुरू होता है पेपर उस समय ही पहुंचते हैं। यानी 10 बजे का पेपर है तो आप 10 बजे पहुंचे, 9:30 बजे नहीं पहुंचे। 9:30 बजे पहुंच जाने से ये होता है कि आप परीक्षा भवन को देख लेंगे, अपने कमरे को देख लेंगे, जहाँ पे आपने परीक्षा देनी है वो देख लेंगे, वहाँ पे क्या व्यवस्था है वो देख लेंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जल्दी से आप, जैसे ही पेपर का कॉपी बढ़ जाता है तो उसमें नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह जो भी लिखना है, या फिर जो भी आपने OMR सीट भरनी है वो आराम से भर सकते हैं। बहुत ही बेझिझक इत्मीनान से भर सकते हैं। यहाँ पे समय आपका बच सकता है। अगर आप सोचिए 10 बजे पहुँचे और 10 बजे से ही पेपर स्टार्ट हो गया, आपका पेपर खुल चुका है और आप पहुँच रहे हैं, तो 15-20 मिनट तो आपको फिर जो काम करना है उसमें लगेंगे। आप बहुत स्पीड से काम, और गलती होने की बहुत चीज़ चांस होते हैं। जबकि आप पहले पहुंच जाएंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये एक पहला स्टेप्स है, परीक्षा के पहले सेकंड से ही काम करना शुरू कर दें। ये उन पे भी लागू होता है जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। बोर्ड एग्जाम वाले भी स्टूडेंट जल्दी पहुंच के अपने परीक्षा भवन के अच्छी तरह से निरीक्षण करके अपने बैठने की जगह को देखकर वो बहुत ही बढ़िया तरह से पेपर दे सकते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। कुछ भी चीज़ आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने ऑब्जर्वर्स यानी अपने टीचर वगैरह से पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप समय पे नहीं पहुंचेंगे तो आपको माइंडली प्रेशर हो आपके पास आ जाएगा, और आप न चाहते हुए भी गलतियां करेंगे। कहीं कहीं की तो हमने ये भी देखा है कि हाथ कांप रहे होते हैं और वो अपने नाम वगैरह या फिर रोल नंबर लिख रहे होते हैं, क्योंकि लोग अपना पेपर शुरू कर चुके हैं और आप अब पहुंच रहे हैं। यहाँ पे ऐसी गलती न करें। दूसरा स्टेप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अपना स्टेशनरी खुद तैयार कर लें। यानी आपका जो स्टेशनरी का सामान है वो खुद तैयार करके ले जाएंगे आप। यानी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो अपना स्टेशनरी का सामान यानी पेन पेंसिल वगैरह भी साथ में नहीं ले जाते हैं, एक आध ले जाते हैं, और जैसे ही वो लिखने लगते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वहीं पे अटक जाते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वर से या फिर अपने आसपास से वो हेल्प की गुंजाइश करते हैं, जिसमें समय खर्च होता है। यहाँ पे समय आप बचा नहीं पाते। समय बचाने का ये एक नायाब तरीका ये है कि आप अपने पेन पेंसिल एक या दो, यानी एक तो ले ही जाना नहीं है आपने, 2 या 3 आपने ले जानी है, और बहुत ही वो भी सॉलिड तरीके की होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं यार ये सिर्फ OMR तो भरना है, गोला लगाना है और नाम लिखने हैं, कुछ ऐसा नहीं होता है। प्रतियोगिता परीक्षा वाले तो ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे गलती करते हैं। अगर वो चीज़ रुक गई और आपका एक प्रेशर, एक माइंड में उसमें प्रेशर होता है, आप एग्ज़ाम के पेपर में माइंड लगा रहे हैं लेकिन आपका पेन रुक जाता है, तो आपका प्रेशर जो है दिमाग में बन जाता है, जिसके कारण आपको दिक्कतें आ सकती हैं। आपका जो आने वाला प्रश्न है, आपके माइंड में जो प्रश्न है, वो भी लॉस हो सकता है इस प्रेशर के कारण। इसलिए प्रेशर न लें। तीसरा स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, परीक्षा पहले घंटे में ही आपको अच्छी तरह आने वाले प्रश्न को हल कर लेना चाहिए। यानी जो प्रश्न आपको आते हैं वो पहले घंटे में हल करें। पहले घंटे में हल करने का मतलब ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले घंटे में अप हो जाता है। चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा है, चाहे बोर्ड एग्जाम की हो, या फिर कोई घरेलू परीक्षाएं हैं, आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपने पहले घंटे में, ये ज़रूर ध्यान रखिए, आप पहले घंटे में ही
उन प्रश्नों को हल कर दें, जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से आते हैं उनको हल करें। देखिए उससे बहुत ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आपको ना आने वाले प्रश्न भी आ जाएंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड हो जाएगा और आपको थोड़ा सा ही दिमाग लगाने में बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व होने लगेंगी, आने लगेंगी आपके माइंड में, वो वर्क करने लगेंगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको वो क्वेश्चंस आ जाएंगे जो क्वेश्चंस आप मतलब याद आपको नहीं हो रहा था घर में और बहुत बार पढ़ चुके थे, लेकिन वो एकदम से आपके माइंड में आ जाएगा उस समय। क्यों? क्योंकि आपने 1 घंटा में बहुत सॉलिड काम कर लिया और आप चाहेंगे कि अगले घंटे भी आपके अब सॉलिड वर्क मिल जाए। तो इसीलिए पहले घंटे में आप वो कर लें। कुछ लोग होते हैं कि वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जो क्वेश्चन उनको नहीं आते हैं और वो उनमें उलझना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे उलझ उलझ के अपना 1 घंटा नहीं 2 घंटा गवा देते हैं। और जब घंटी दूसरी बजती है तो पता चलता है कि यहाँ पे तो समय समाप्त हो चुका है, अब क्या करें, तो वहीं पे होपलेस हो जाते हैं। और जो आने वाले प्रश्न हैं उनके लिए समय भी नहीं बच पाता और समय बचते हुए भी वो क्वेश्चन आते नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, ये ज़रूर ध्यान रखें पहले घंटे में वो क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं। अब अगला स्टेप यानी चौथा स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, परीक्षा के बीच में डिस्टर्ब न करें और ना हों। ये बहुत बड़ी बात है। परीक्षा के बीच में पानी के लिए, टॉयलेट के लिए, ये सब चीज़ें आप पहले ही कर दें, क्योंकि 2-3 घंटे में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप मतलब बार बार कहीं जा रहे हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं या दूसरों को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। किसी से आपने पेन मांगनी है, पेंसिल मांगनी है, ये सब चीज़ें ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको नहीं करनी है और डिस्टर्ब नहीं होना है। और उनको भी कहना है, जो ऑब्जर्व हैं वो भी बार बार डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, तो उनको भी कहना है कि आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें, जो भी काम करना आप जल्दी से करके चलो, क्योंकि हमारा समय बहुत ज़्यादा कीमती होता है। ऑब्जर्वर का कोई समय नहीं होता है। ऑब्जर्व तो ऑब्जर्व कर रहा है, आपको बातचीत करने से रोकेगा, आपके पेन पेंसिल और इसकी व्यवस्था को देखेगा, आपके परीक्षा की व्यवस्था को देखने के लिए है वो वहाँ पे। लेकिन आपका तो समय जा रहा है ना, समय आपको बचाना है, इसीलिए आप डिस्टर्ब मत होइए। और लास्ट स्टेप, पांचवा स्टेप मैं बता रहा हूँ, परीक्षा के अंतिम समय में उन प्रश्नों को हल करें जो आपको कम याद हैं या फिर आ नहीं रहे हैं। तो उससे क्या होगा, देखो सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने समय 1 घंटा 2 घंटे तक बहुत बढ़िया काम कर रखा है, तो तीसरे घंटे में ऑटोमेटिकली आपको वो प्रश्न आने लगेंगे जो क्वेश्चन आपने याद नहीं कर रखे हैं या आपने 1-2 बार पढ़े हैं, वो भी आपके ऑब्जर्वेशन होने लगेंगे और वो बहुत अच्छी तरह से आप लिख भी पाएंगे और उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लास्ट में उन प्रश्नों को करें जो नहीं आ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट में उन प्रश्नों को उलझ गए तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आप समय बचा सकते हैं परीक्षा के दौरान, और कोशिश करें कि मतलब अधिक से अधिक पढ़ के जाएं और उनको याद करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो न करते हुए अगले वीडियो में कुछ नई बातें बताएंगे। जय हिंद।